दोस्तों आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि साल 2023 में तुर्की की तकदीर बदलने वाली है। ये वही साल है जिसका इंतजार तुर्की एक अरसे से कर रहा है। यहाँ तक कि तुर्की के सदर तैयब रजब अर्दोगान कई दफ़ा अपनी तकरीरों में कह चुके हैं कि साल 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। और ऐसी क्या वजह है कि साल 2023 से पहले गैर मुस्लिम ममालिक तुर्की की इकॉनमी को बुरी तरह तबाह करना चाहते हैं और इसी वजह से तुर्की की करेंसी, जिसे हम लीरा कहते हैं, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। बल्कि ये भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में तुर्की की इकॉनमी क्रैश हो जाए और तुर्की दुनिया का सबसे गरीब मुल्क बन जाए। दोस्तों यहाँ सोचने की बात है कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो कि तुर्की को हर सूरत कमजोर करने में लगी हुई हैं, और अगर तुर्की कमजोर नहीं होता है तो 2023 में तुर्की इन दुश्मन ममालिक का क्या हाल करेगा। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों आपको जनरल फैक्ट्स की एक और शानदार वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन 2023 की कहानी शुरू होती है 1914 में कि जब वर्ल्ड वार 1 चल रही थी। वर्ल्ड वार 1 इतनी ज्यादा तबाहकुन थी कि उसके आखिर में लाखों लोग शहीद हो गए थे। उसी दौरान दुश्मन ममालिक को एक ऐसा मौका मिला कि उन्होंने मुसलमानों की सबसे बड़ी खिलाफत, जिसे हम खिलाफत उस्मानिया भी कहते हैं, उसे खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर उस खिलाफत को खत्म करना इतना आसान नहीं था, इसलिए दुश्मनों ने उस्मानी सल्तनत में पहले से अपने जासूस छोड़ रखे थे। नाजरीन ये आप बखूबी जानते होंगे कि माजी में मुसलमानों की सल्तनत पूरे बरे सगीर पर कायम थी और दुश्मन अच्छी तरह जानते थे कि वो मुसलमानों पर सीधा हमला नहीं कर सकते, इसलिए वो गद्दारों को खरीद लेते थे और इन्हीं गद्दारों से मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश करते थे। साल 1923 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सल्तनत के कुछ लोगों ने गद्दारी की और उसका नतीजा वही निकला जो इस्लाम के दुश्मन चाहते थे। इन्हीं गद्दारियों की वजह से तुर्की बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें दुश्मनों की शराइत माननी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, अगर तुर्की उस दिन उन शराइत को नहीं मानता तो आज तुर्की छोटे छोटे ममालिक में तकसीम हुआ होता और आखिर में तुर्की का दुश्मन ममालिक के साथ एक मुआहिदा तय पाया, जिसे हम ट्रीटी ऑफ लोज़ैन कहते हैं। दोस्तों उस मुआहिदे में कुछ ऐसी शराइत थी जिसने तुर्की को अगले 100 सालों के लिए बांध कर रख दिया था। तुर्की जो कि पहले दुनिया का सुपर पावर हुआ करता था, उस मुआहिदे पर दस्तखत करने के बाद एक ऐसा मुल्क बन चुका था जो कि अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। जबकि उस मुआहिदे पे लिखी हुई पहली शर्त ये थी कि तुर्की में से मुसलमानों की खिलाफत को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और तुर्की को एक सेकुलर मुल्क बना दिया जाएगा। इसके अलावा खिलाफत उस्मानिया में जितने भी ममालिक आते थे, जैसे कि लिबनान, सऊदी अरेबिया और मिस्र, इन सब को अलहदा करके अलग अलग मुल्क बना दिया गया और इसका नतीजा ये निकला कि खिलाफत उस्मानिया टुकड़े टुकड़े होकर रह गई। यहाँ तक कि उस्मानी सल्तनत के जो आखिरी सुल्तान थे, इन्हें और इनके खानदान को तुर्की से निकाल दिया गया ताकि किसी तरह की भी बगावत ना हो सके। उस तयशुदा मुआहिदे में एक बात ये भी लिखी हुई थी कि तुर्की अगले 100 सालों तक अपने वसाइल जैसे कि कोयला और तेल को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नाजरीन हम जानते हैं कि अरब ममालिक तेल की दौलत से माला माल हैं, इसलिए दुबई आज दुनिया का सबसे जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क है। ठीक इसी तरह तुर्की की ज़मीन में भी सैकड़ों वसाइल छुपे हुए हैं, लेकिन ट्रीटी ऑफ लुज़ान के मुताबिक तुर्की अगले 100 सालों तक इनमें से किसी भी वसाइल को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक शर्त और ये भी रखी गई कि तुर्की की बंदरगाह, जो कि एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ती है, इस बंदरगाह से दुनिया भर के जहाज गुजरते हैं और इसी बंदरगाह को तुर्की के हक से निकाल दिया गया और ये कानून राइज किया गया कि ये बंदरगाह दुनिया की मलकियत है और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से अगले 100 सालों तक किसी तरह का टैक्स वसूल नहीं करेगा। इसी तरह उस मुआहिदे में कई और शराइत भी लिखी गई जो कि तुर्की को कमजोर करने के लिए काफी थी। 2023 में ये 100 साला मुआहिदा खत्म हो जाएगा और उस मुआहिदे पर लिखी गई किसी भी बात पर तुर्की अमल नहीं करेगा। उस मुआहिदे के खत्म होते ही तुर्की अपने मुल्क की सरजमीन से तेल भी निकाल पाएगा और बंदरगाह से गुजरने वाले हर जहाज से टैक्स वसूल करेगा,
गया, जिससे इसकी इकोनॉमी दिन ब दिन स्ट्रांग होगी। दोस्तों, अगर मुख्तसर बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2023 के बाद तुर्की की शान शौकत वापस लौट आएगी। और फिर हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत यानी सल्तनत उस्मानिया का इस दुनिया पर कैसा रोबो दबदबा था। मगर जैसे जैसे 2023 करीब आ रहा है, तुर्की के दुश्मन ममालिक इसको कमजोर करने में सरगर्म नजर आते हैं। इन्हीं साजिशों की वजह से अभी कुछ वक्त पहले तुर्की की करेंसी, जिसे हम लीरा कहते हैं, वो डॉलर के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हो गई है, जिस वजह से महंगाई तुर्की में आसमानों को छू रही है। इसी वजह से लोग रजब तैयब अर्दोगान के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है तुर्की में महंगाई की वजह सिर्फ वो है। मगर यहाँ सोचने की बात यह है कि 2023 के करीब आते ही तुर्की में आखिर ये सब होना क्यों शुरू हो गया है? क्या इसके पीछे सच में सदर अर्दोगान है कि ये दुश्मनों की सोची समझी चाल का नतीजा है? मगर आपको ये बताता चलूं कि तुर्की में जो करेंसी इतनी तेजी से गिर रही है, इसकी वजह न्यू पॉलिसीज हैं जो कि कुछ वक्त पहले सदर अर्दोगान ने लागू की हैं। इन्होंने तुर्की की तमाम चीजों से सूद की शरह को कम कर दिया है, जिसकी वजह से तुर्की में महंगाई आसमानों को छू रही है। जबकि सदर अर्दोगान का कहना है कि वो वही कर रहे हैं जो कि एक मुसलमान होने का फर्ज है। वो एक मुसलमान रियासत के सरबराह होकर सूद को भला कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि हमें इस्लाम में सूद से साफ तौर पर मना किया गया है। दुनिया में बहुत से लोग सदर अर्दोगान के इस फैसले के खिलाफ हो रहे हैं, मगर कुछ लोगों का कहना है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमें नुकसान ही दिखाई दे रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में ये तुर्की को बहुत ज्यादा फायदा देगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।